नमस्कार दोस्तों, आज बताते हैं हाथ की रेखाओं के बारे में कि सभी प्रकार की रेखाएं कितनी शुभ और अशुभ होती हैं। तो आप भली बात जान सकते हैं कि हमारे हाथ में कैसी रेखाएं हैं, शुभ या अशुभ। तो कर लें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे नई नई जानकारियाँ बराबर आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, हाथ की स्क्रीन से आप समझेंगे कि कौन सी रेखा हमारी कितनी शुभ है। तो सामने आप देख रहे हैं आयु रेखा को। आयु रेखा जितनी गहरी लाल रंग लिए होती है उतनी शुभ होती है। ये रेखा बिल्कुल कटी फिटी नहीं होनी चाहिए, कोई क्रॉस या कोई द्वीप का निशान नहीं होनी चाहिए। जितनी स्पष्ट रेखा ये आकर के मणिबंध की ओर जाती है उतनी ही शुभ मानी जाती है, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना का संकेत नहीं होता। जो स्पष्ट रेखा होती है बिना किसी रुकावट के। और दूसरी रेखा है दोस्तों हृदय रेखा, जिसको स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं। स्वास्थ्य रेखा जितनी स्पष्ट होगी, जंजीर टाइप नहीं होगी, कोई रेखा काट नहीं रही होगी, गहरे लाल रंग लिए होती है, तो ये शुभ रेखा मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, बीमारी नहीं होगी, कोई बार बार आपको रोग नए नए रोग नहीं लगेंगे। तो ये रेखा आपकी स्पष्ट होती है, गहरी होती है, कोई द्वीप नहीं होता, कोई स्टार क्रॉस नहीं होता, या किसी भी प्रकार की जंजीर टाइप की समस्या इस रेखा पर नहीं होती है। तो ये रेखा अति शुभ मानी जाती है, जो कि जीवन में आप कभी बीमार नहीं पड़ते, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहता है। और इसी प्रकार दोस्तों आपकी ये रेखा है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा आपकी जितनी स्पष्ट गहरी होती है उतनी ही सही होती है। कभी कभी आपने देखा है कि इस रेखा पर द्वीप जैसा चिन्ह बनता है, दो रेखा बनी, फिर आगे एक हो गई, एक से फिर दो रेखा हो गई, या बीच में कटी हुई रेखा, या पूर्ण रेखा न होना, मस्तिष्क रेखा। तो जिनकी भी रेखा में रुकावट आती है, जैसे कि कोई द्वीप है, तो कह सकते हैं मानसिक डिप्रेशन जैसी समस्या, या कोई रेखा टूटी है तो ये कह सकते हैं उस समय आपका मानसिक तनाव ज़्यादा रहना, मानसिक तनाव में वो जीवन व्यतीत करना जो कि द्वीप का निशान है, चावल जैसी आकृति का निशान है, कि जहाँ पर एक से दो रेखा हुई आगे चल के फिर जुड़ गई। तो इस रेखा को हम ये कह सकते हैं जो भी समय आपका निकला है इस चिन्ह के हिसाब से, तो वो आपका डिप्रेशन में निकला है, मानसिक तनाव से निकला है। तो इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जिसके हाथ में भी पाई जाती है, तो वो भली बात जान सकते हैं कि ये रेखा हमारी मानसिक तनाव के कारण ऐसी बनी है, या कोई बारीक रेखा काट रही है, तो भी आप समझ सकते हैं कि इस समय पर आपकी रेखा में कोई रुकावट या मस्तिष्क रेखा को, आपको माइंड को डिस्टर्ब करने वाली रेखाएं तैयार हो रही हैं। कोई क्रॉस है तो क्रॉस से भी समझ सकते हैं रुकावट कह सकते हैं, समस्या कह सकते हैं, मानसिक तनाव या डिप्रेशन की शिकायत बोल सकते हैं। तो ऐसी रेखा अगर आपकी मस्तिष्क रेखा होती है तो आप जान सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा हमारी शुभ नहीं है। और जिनकी गहरी होती है, लाल वर्ड लिए होती है, तो ऐसी रेखा मस्तिष्क रेखा बेहद शुभ होती है, जो कि जीवन में आपको किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार दोस्तों आपकी अगली रेखा है जो है भाग्य रेखा। दोस्तों भाग्य रेखा मणिबंध से स्टार्ट होकर के आय रेखा से थोड़ी दूरी लिए हुए जाती है और सीधे शनि और गुरु के पर्वत के बीच की ओर जाती है, बिना रुकावट और बिना किसी कटिंग के। कोई भी किसी भी प्रकार की इस पर लाइनिंग या किसी भी प्रकार का निशान, किसी भी प्रकार का स्पॉट अगर इस पर नहीं होता है तो अति शुभ रेखा होती है। और जिनकी रेखा पर रुकावट या पतली रेखा होना या बहुत ज़्यादा पतली होना, तो ये ज़्यादा शुभ नहीं होती। शुभ तो वही रेखा होती है जो गहरी होती है, स्पष्ट होती है, और ऐसे जाती है जैसे कि कोई किसी भी रेखा का इस पर प्रभाव नहीं है। तो ये उत्तम रेखाओं का ही दोस्तों संकेत होता है। ऐसी रेखा से आप अच्छी बात पहचान सकते हैं। और जो अगली रेखा दोस्तों आपको बताते हैं कि आपकी आयु रेखा के बगल में जो रेखाएं आती हैं, कभी कभी किसी किसी की दो आयु रेखा होती हैं, या आयु रेखा के बगल में मंगल रेखा पड़ी होती हैं। मंगल रेखा का मतलब होता है कि आपकी जीवन में कोई भी समस्या, घटना, दुर्घटना अगर आती है तो ये मंगल रेखा उस समय को बचा जाती हैं।
और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, घटना, दुर्घटना या किसी भी अकाल मृत्यु टाइप के ऐसे संकेत होते हैं, तो मंगल रेखा दोस्तों बचाती हैं। तो आयु रेखा के बगल में भी ये मंगल रेखा पड़ी होती है और अंगूठे के बगल से भी इस प्रकार से रेखा आती है। कभी कभी एक या दो दो तीन तीन रेखाएं आती हैं, तो ये भी मंगल रेखा ही बताई जाती हैं। तो इससे आप भली बात पहचान सकते हैं। और दूसरी जो रेखा हैं वो आप जानते हैं दोस्तों, बुध पर्वत पर विवाह रेखा होती हैं। तो किसी के एक रेखा, किसी के दो, किसी के तीन रेखा होती हैं। लेकिन ये रेखा ज़रूरी नहीं है कि आपके दो रेखा, तीन रेखाएं तो आपकी तीन शादी होगी या दो शादी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लंबी रेखा होती है वो ही विवाह रेखा होती है। और अगली बात दोस्तों आपको बताते हैं उंगलियों के बारे में, कि उंगलियां आपकी जितनी स्पष्ट एक नॉर्मल सामान्य की तरह होती हैं वो ही ज़्यादा शुभ होती हैं। थोड़े लंबे आकार में उंगलियां ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। और जिन हाथों में उंगलियों के अग्रपोर थोड़े लंबे होते हैं वो अति शुभ संकेत और अति शुभ हाथ में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो निशान है या जो भी आपके उंगलियों पर अग्रपोर लंबे हैं, तो ऐसे बेहद शुभ हाथों में ही पाए जाते हैं, जो कि हर किसी के तो नहीं हो सकते। और इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपकी सभी उंगलियां उसी हिसाब से हैं कि जिस प्रकार से आपका हाथ बनता है, अगर दोस्तों आपको चौकोर हाथ बनता है तो अति शुभ हाथ होता है। गर्म हाथ होता है तो भी आपका बेहद शुभ हाथ माना जाता है। यहाँ तक कि आपका हाथ गर्म रहना, पानीदार होना या मुलायम हाथ होना, मांसल हाथ होना, इस प्रकार का हाथ शुभ होता है। पर लेकिन चौकोर हाथ होता है तब। चौकोर हाथ वाले लोग विशेष धनवान, विशेष सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाले लोग होते हैं, जो कि जीवन में हर किसी के नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की रेखाओं से दोस्तों आप पहचान सकते हैं। और जो अगली रेखा बताते हैं दोस्तों, मड़बंध रेखाएं। आपने देखा है कि हथेली के जहाँ पर आपके लास्ट भाग होता है, यहाँ पर ये मड़बंध रेखा होती हैं। किसी किसी के रेखा एक भी होती है मड़बंध रेखा, किसी के दो, किसी के तीन। तो इन सभी में जो सबसे उत्तम मड़बंध रेखा होती हैं वो दो रेखा होती हैं। जिनके हाथ में मड़बंध रेखा दो पाई जाती हैं वो अति शुभ संकेत होते हैं। आपने देखा कि जितने भी मड़बंध रेखा स्पष्ट बिना कटी फिटी होती हैं तो अति उत्तम हाथ की ये पहचान होती है। उसी प्रकार दोस्तों आपके जो पर्वत हैं, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, बुध पर्वत, गुरु पर्वत या शनि पर्वत, ये जितने उभरे हुए लाल वर्ण लिए हुए मुलायम होते हैं उतना ही शुभ होते हैं। इन पर कोई भी किसी भी प्रकार का निशान, स्पॉट अगर नहीं होता है तो उत्तम हाथ का ये संकेत होता है। तो जिनके भी हाथ में बहुत कम रेखाएं बारीक बारीक होती हैं, अति शुभ हाथ माना जाता है। बारीक छिन्न भिन्न रेखाएं, कटी फिटी रेखाएं, तमाम प्रकार के निशान, आकृतियां, ये जितनी भी आपके हाथ में होती है तो दोस्तों ऐसा हाथ शुभ नहीं माना जाता। स्पष्ट हाथ जिनकी मुख्य रेखाएं गहरी प्रबल रंग लिए होते हैं, गहरे लाल रंग में, वो ही शुभ होती हैं। किसी भी रेखा का कम होना ही आपके हाथ में शुभ होता है। जो छिन्न भिन्न रेखाएं काटती हैं वो रेखा आप हाथ में नहीं है तो आपका हाथ अति शुभ है। हमें आशा है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।